मध्यकाल में इस्लामी आक्रमणों के बाद भारत में राजाओं और बादशाहों का शासन रहा। इस दौरान शासकीय गतिविधियों में उर्दू, फारसी, यूनानी और हिंदी भाषाओं का प्रचलन बढ़ने लगा, जिसकी वजह से हिंदी का महत्व इन भाषाओं की तुलना में कम देखा जाने लगा। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों के शासन के कारण अंग्रेजी का प्रयोग भी प्रचलन में आ गया। फिर भी हिंदी द्वितीय श्रेणी की भाषा बनी रही। हिंदी को फिर से महत्वपूर्ण राजकीय भाषा बनाने की शुरुआत सबसे पहले 1918 में हुई, जब महात्मा गांधी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात कही। उन्होंने हिंदी को आम लोगों की भाषा भी बताया था। 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र होने के बाद जब संविधान सभा की बैठकें शुरू हुई, तो स्वतंत्र भारत की राजभाषा को लेकर 14 सितंबर 1949 को एक व्यापक चर्चा हुई। इस चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि भारतीय संविधान के अध्याय 17 अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्थान दिया जाएगा, जिसकी लिपि देवनागरी होगी। हालांकि गैर हिंदी भाषी राज्यों के लोगों द्वारा इसका विरोध किया गया, जिसके कारण अंग्रेजी को भी राजभाषा का दर्जा देना पड़ा। हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाने के लिए बाबा काका कालेलकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सेठ गोविंद दास जैसे साहित्यकारों ने राजेंद्र सिंह जैसे अन्य साहित्यकारों के साथ मिलकर अथक प्रयास किए। हिंदी दिवस और भाषा का भविष्य। हिंदी भाषा के सम्मान को बढ़ाने के लिए हिंदी दिवस के दौरान कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे कि सरकारी स्कूलों और कार्यालयों में हिंदी लेखन और वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन। हिंदी को कुछ और दिन बढ़ावा देने के लिए एक सप्ताह तक राष्ट्रभाषा सप्ताह भी मनाया जाता है, लेकिन कई हिंदी लेखकों और साहित्यकारों का मानना है कि हिंदी दिवस केवल एक सरकारी कार्य की तरह है, जिसे सिर्फ एक दिन मनाया जाता है और इससे हिंदी भाषा का कोई विकास नहीं होता। यहाँ तक कि सरकारी कर्मचारी भी हिंदी की जगह अंग्रेजी और अन्य भाषाओं का उपयोग करते हैं। इसके अलावा निजी कंपनियों में और ऊंचे पदों के लिए भी हिंदी भाषा के आधार पर स्थान नहीं मिल पाता। आपकी राय क्या है? आप हिंदी को हमारी राजभाषा बनाने के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।